हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको द जनरेशन गैप की समरी एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताने जा रही हूँ। जो क्वेश्चन मैं आज आपको बताने जा रही हूँ उनमें से एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो अब तक पेपर में न आया हो, तो आपको हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। This essay deals with the problems of self-identity and independence of the young boys and girls. यह निम्न नवयुवक और नवयुवतियों की अपनी पहचान और स्वतंत्रता की समस्याओं से संबंधित है। A young man has to go through various stages of identification. एक नवयुवक को अपनी पहचान के कई सत्रों से गुजरना पड़ता है। He normally rejects the role models. वह प्राय रोल मॉडल को नकार देता है। He tries to form his न्यू आइडेंटिटी अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स एंड टाइम्स। वह अपने समय की आवश्यकता के अनुसार अपनी पहचान बनाने का प्रयास करता है। दिस डिजायर ऑफ यंग इज ऑफन टेकन बाय अडल्ट्स एज देयर इंसोलेंस, रेबेलियन एंड एन इंसल्ट टू देयर ऑथोरिटी। नौजवानों की इस इच्छा को बुजुर्गों द्वारा सही नहीं ठहराया जाता, अवज्ञा, विद्रोह और उनके अधिकार को अपमान के रूप में लिया जाता है। Often the young give up comforts and security of home for the sake of independence. यह नौजवान अपनी आज़ादी के लिए घर की सुरक्षा और सुविधाओं का भी त्याग कर देते हैं। Often the young are in a dilemma to decide what or what sort they want to be. यह नौजवान इस उलझन में फंसे रहते हैं कि वह क्या और कैसे बने। But if they decide it correctly, they also rise in their life. किंतु यदि वह निर्णय सही से कर पाए तो अपने जीवन में वह बहुत अधिक कर सकते हैं। They generally have to pass 3 stages in this effort. उन्हें इस प्रयास में 3 सत्रों से गुजरना पड़ता है। They have to follow their parents but developing their own aims and ideas. वह अपने उद्देश्यों और विचारों के साथ साथ अपने माता पिता का अनुसरण करते हैं। One has to break off his dependence on his parents. उन्हें अपने माता पिता से बिल्कुल स्वतंत्र होना पड़ता है। Second stage is that of the quality of his rebellion and his decision of what sort of an adult he want to become. दूसरा स्तर यह है कि यह देखा जाए कि उसके विद्रोह का स्तर कैसा है और वह स्वयं को किस रूप में विकसित करना चाहता है। Thirdly, the time and the needs of the time mold young men. तीसरा है समय और समय की मांग भी इन नौजवानों को परिवर्तित होने पर बाध्य कर देती है। They achieve different qualities accordingly. इनके अनुसार उनमें विभिन्न प्रकार के गुण विकसित होते हैं। मार्टिन लूथर किंग became fearless, heroic and eloquent only due to the corruption of the church in his times. उदाहरण के तौर पर मार्टिन लूथर किंग अपने समय के चर्च में भ्रष्टाचार के कारण इतने निडर, बहादुर और स्पष्ट वक्ता बन पाए। Perhaps he would have been something else had he not lived that time. यदि वह उस समय में न जिया होता तो वह कुछ और ही होता। The author says that young at the threshold of adulthood have often worked wonders. लेखक कहता है कि बड़े होते हुए नौजवानों ने प्राय बड़े-बड़े चमत्कार किए हैं। Advances in civilization, technical invention and scientific discoveries are the proof of it. हमारी सभ्यता का विकास, तकनीकी आविष्कार और वैज्ञानिक खोजों के ज्वलंत उदाहरण हैं। They could do all this because they were fed up with the things of past. वे यह सब कुछ इसलिए कर सके क्योंकि वह अतीत की चीजों से उब चुके थे। So we can say that the rebellion of the young is not always negative. अतः हम कह सकते हैं कि नौजवानों का विद्रोह हमेशा ही नकारात्मक नहीं होता। They can become responsible adult if they are properly and positively channelized. यदि उनका उपयुक्त और सकारात्मक ढंग से मार्गदर्शन किया जाए तो वह कल के जिम्मेदार नागरिक बन सकते हैं। What does the word identity mean? पहचान शब्द से यहाँ क्या तात्पर्य है? आंसर है identity means development of one's own idea and aims of life. The young person tries to find out what sort of person he really desires to be and to get started being a person. Identity means the kind of personality he ends up with and how he will be thought of by his friend, family and himself. It is not so much a matter of coming to conscious decision. It is rather gaining a sense of beginning an independent person with a job to do. पहचान शब्द का अर्थ है अपने विचारों तथा अपने उद्देश्यों का विकसित होना। नवयुवक यह जानने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार के व्यक्ति में विकसित होना चाहते हैं।
पहचान से उनका अर्थ यह होता है कि वे किस प्रकार का व्यक्तित्व बनाते हैं तथा उनके मित्रों, परिवारों तथा स्वयं उनके द्वारा उनके बारे में क्या सोचा जाता है। यह केवल चेतनात्मक निर्णय का मामला नहीं है। इसका अर्थ है एक स्वाधीन व्यक्ति के रूप में विकसित होना तथा किसी कार्य में लगी होना। राइट अबाउट पॉजिटिव साइड ऑफ रिबेलियसनेस। विद्रोही स्वभाव के सकारात्मक पक्षों का वर्णन करें। रिबेलियसनेस इज नॉट ऑलवेज नेगेटिव। इट कैन बी चैनलाइज्ड पॉजिटिवली. It can go on transforming a young individual into a responsible adult. Rebelliousness against parents is natural and inevitable aspect of adolescence. It even encourages him in giving up the comforts and security of home for achieving real independence, working for progress. द्रोहात्मकता सदैव नकारात्मक नहीं होती है, इसको सकारात्मक दिशा दी जा सकती है। यह एक नवयुवक का एक जिम्मेवार वयस्क में परिवर्तित कर सकती है। माता पिता के विरुद्ध विद्रोह किशोरावस्था का एक प्राकृतिक और अभिन्न अंग है। यहाँ तक कि इस अवस्था में वह अपने घर की सुख सुविधा तथा सुरक्षा को छोड़कर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होने के लिए स्वतंत्र होने का कदम भी उठा लेता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाई इज रेवोल्यूशनेस कॉमन इन यंग पीपल? नवयुवक और नवयुवतियों में विद्रोह की भावना आम क्यों होती है? आंसर है, एज द चाइल्ड स्टार्ट्स ग्रोइंग अप ही आल्सो स्टार्ट्स डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज because his ideas develop into a new surrounding and in a new time, so they are often in conflict with his parents and society. The child starts looking at the world and its problem in his own way. When the adult tries to guide this young man in their way, the young man becomes rebellious. जैसे जैसे बालक बड़ा होना आरंभ करता है वैसे वैसे वह अपने विचार भी विकसित करना आरंभ कर देता है, क्योंकि उसके विचार एक नई समय और एक नई परिवेश में विकसित होते हैं। यह प्राय माता पिता और समाज के विरोध में खड़े हो जाते हैं। बालक संसार और संसार की समस्याओं को अपने नजरिए से देखना आरंभ कर देता है। जब बड़े इन बच्चों को अपने ढंग से दिशा निर्देशित करने का प्रयास करते हैं तो यह नवयुवक और नवयुवतियां विद्रोही हो जाते हैं।